माननीय सरकार, भारत गणराज्य, सादर निवेदन है कि यह पत्र किसी राजनीतिक आलोचना के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी राष्ट्रीय चिंता को आपके संज्ञान में लाने के उद्देश्य से लिखा जा रहा है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर्यावरणीय क्षति अब चेतावनी नहीं रही, बल्कि वास्तविकता बन चुकी है। अरावली पर्वतमाला का निरंतर क्षरण, उत्तराखंड में बड़े पैमानों पर हो रही वृक्षों की कटाई और छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जैसे घने जंगलों का विनाश, ये सभी घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही संकट की कड़ियां हैं। अरावली का कमजोर होना उत्तर भारत की हवा, पानी और जलवायु संतुलन को प्रभावित कर रहा है। उत्तराखंड में जंगलों की कटाई, भूस्खलन, बाढ़ और जल स्रोतों के सूखने का कारण बन रही है। हसदेव जैसे जंगलों का विनाश सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का टूटना है। इन निर्णयों का सबसे बड़ा भार न तो नीतियां बनाने वालों पर पड़ता है, न ही लाभ कमाने वालों पर। इसका सबसे गहरा असर पड़ता है आम नागरिकों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और पहले से बीमार लोगों पर। जब हवा जहरीली होती है तो बच्चे सबसे पहले प्रभावित होते हैं। जब गर्मी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं तो बुजुर्ग सबसे पहले असहाय होते हैं। और जब पानी, भोजन और स्वास्थ्य पर संकट आता है तो समाज का कमजोर वर्ग सबसे पहले टूटता है। इस पर्यावरणीय क्षति का एक और मूक शिकार है वन्य जीव। जंगल कटने से जानवर अपने प्राकृतिक आवास से बेघर हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। कई प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त की ओर बढ़ रही हैं। यह सिर्फ जानवरों की समस्या नहीं है, यह पूरे इकोसिस्टम के असंतुलन की शुरुआत है, जिसका असर अंततः इंसान तक ही पहुंचता है। विकास आवश्यक है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति, जीवन और भविष्य को नुकसान पहुंचाए, वह दीर्घकाल में राष्ट्र को कमजोर ही करता है। यह प्रश्न आज देश पूछ रहा है, क्या हम आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे, या सिर्फ कंक्रीट, प्रदूषण और संकट? पर्यावरण की रक्षा अब केवल नीति का विषय नहीं रहा, यह स्वास्थ्य, मानवाधिकार और पीढ़ियों के न्याय का विषय बन चुका है। आपसे निवेदन है कि पर्यावरणीय कानूनों को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, उनका कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अरावली, उत्तराखंड, हसदेव और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को वास्तविक संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित हो सके। आज लिया गया निर्णय आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। इतिहास हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितना विकास किया, वह यह जरूर पूछेगा कि जब प्रकृति संकट में थी तब हमने क्या किया। आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट यानी कि सेंटर एंड स्टेट दोनों को पत्र लिखने का खास कारण है, क्योंकि जो बातें देश को जाननी चाहिए वो बातें जानबूझकर छुपाई जा रही हैं। आज गवर्नमेंट एसएमएस भेजकर, होल्डिंग लगाकर, पैम्पलेट बांटकर, स्कीम एंड प्रोजेक्ट एंड अपने द्वारा किए गए कार्यों को नागरिकों तक पहुंचा रही है। आप इस पीडीएफ को गौर से देखिए, जो सीएम उत्तराखंड ऑफिशियल से व्हाट्सएप के थ्रू नागरिकों तक पहुंचाया गया है। इसमें वो सारे प्रोजेक्ट एंड स्कीम हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, बट इसमें कहीं भी इन्वायरमेंट के बारे में, जंगलों की कटाई के बारे में एंड वन्य जीव की पीड़ा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और नहीं जिक्र किया गया है गवर्नमेंट ने जो है देवदार के 6000 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। इन सब पर एक भी संदेश नहीं, एक भी पोस्टर नहीं और एक भी चेतावनी नहीं। दिल्ली की हवा की क्वालिटी ऐसी कि आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
सोचिए जरा, आज दिल्ली में बच्चों के स्कूल इसलिए ऑनलाइन कर दिए जाते हैं क्योंकि बाहर की हवा बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, और फिर भी हम चुप हैं। यह वीडियो पेड़ों के लिए नहीं है, यह वीडियो हमारे और आने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए है। आज दिल्ली में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैदान में नहीं खेल रहे क्योंकि हवा जहर बन चुकी है। ये नॉर्मल नहीं है, ये खतरनाक है। अगर सरकार राइट टू इलेक्ट्रिसिटी पर बिल ला सकती है तो हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते? राइट टू फ्रेश एयर क्यों नहीं? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट क्यों नहीं? हमें यह कहकर चुप कराया जा रहा है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन जब बच्चे घरों में बंद हो तो साफ है कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। जंगल कट रहे हैं, अरावली कमजोर हो रही है, हसदेव जैसे घने जंगल उजाड़े जा रहे हैं, और उत्तराखंड में वहां इंसान और जानवर आमने सामने आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। फिर कहा जाता है जानवर खतरनाक हो गए हैं। नहीं, हमने उनका घर छीना है। सच ये है कि हमने इकोसिस्टम का बैलेंस तोड़ दिया है। आज हालत यह है कि एक तरफ जंगल काट रहे हैं, दूसरी तरफ इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए बाहर से जानवर लाए जा रहे हैं। सोचिए जरा, जिस प्रकृति को हमने उजाड़ा उसे हम अब इंपोर्ट करके ठीक करना चाहते हैं। यह समाधान नहीं है, यह हमारी नाकामी का सबूत है। जब पहाड़ कमजोर होते हैं तो बाढ़ और भूस्खलन बढ़ते हैं, और जब हवा जहरीली होती है तो बच्चे सबसे पहले बीमार पड़ते हैं। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित संकट है। याद रखिए, पर्यावरण तब नहीं मरता जब पेड़ काटे जाते हैं। पर्यावरण तब मरता है जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है। अगर आज भी नहीं बोले तो कल हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा राज्य सब दिल्ली बन जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या करेगी, अब सवाल यह है कि हम क्या करेंगे। क्या हम चुप रहेंगे या सवाल पूछेंगे? क्या हम बस देखेंगे या आवाज उठाएंगे? अगर आज हमने राइट टू फ्रेश एयर की मांग नहीं की तो कल आने वाले बच्चों को सांस भी उधार में मिलेगी। अब भी वक्त है, लेकिन सिर्फ आज। लाइक मत करो, सवाल करो, शेयर मत करो, आवाज उठाओ। #NoMoreDelhi